हेलो गाइस। कई सारे भाइयों की डिमांड थी कि उनके साथ कुछ ट्रिक्स भी शेयर की जाएं, तो मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें मैं आप तक अच्छी तरह से पहुंचा सकूं। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ना। इसका एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब मैं इसमें पूरा आपको टेबल वाइज समझा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, अब सबसे पहले अब इस पूरी को अपन याद करने की ट्रिक बताते हैं। टीचर पता नहीं क्या क्या बताते हैं, अगर आपको पहले से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से सोचो कि मैं एक घटना के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे राधा और कृष्णा आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कृष्णा कहते हैं हम तुमसे प्रेम करते हैं और हम तुम्हारे यहाँ पे बारात लेके आएंगे। ठीक है, तो राधा कहती है कि ठीक है आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर राधा को पता है कि कृष्ण थोड़े छलियाँ हैं वो, है ना। तो अगर किसी लड़की ने तुम पे डोरे डाले और तुम्हारा दिल उस पर फिसलेगा तो हम तुम्हारे नहीं होंगे और तुम्हारी पिटाई और होगी। अब मैं इस चीज़ को इसमें यूज़ कर रहा हूँ, देखना यार, थोड़ा हंसी मजाक से चीज़ें अच्छी से याद हो जाती हैं। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले पेन थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ दूसरा। देखो, लेकर बारात कान्हा, कान्हा मतलब कृष्ण, कान्हा मज़े से आना, लेकर बारात कान्हा मज़े से आना। ठीक है, अब राधा चेतावनी दे रही है कृष्ण को, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी। ठीक है, सुंदर प्यार भरी। अब बोलती है राधा, अगर किसी लड़की ने तुम पर अपनी सुंदर प्यार भरी निगाहें फेंक दी तो फिर हम तुम्हारे नहीं होंगे। हम क्यों होंगे आपके, अगर बोले तो पिटोगे और फेंकोगे। ठीक है, अब इसको अपन इस तरह यूज़ करते हैं। ये तो पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए H2O वाटर, है ना। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, हम क्यों होंगे आपके, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे से चलो, देखो फ्लोरीन, एक एक स्पेस में बढ़ते जाइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक कंपाउंड होता है हाइड्राइड होता है CuI2, इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, ये चारों इस तरह से भर दो, आप पूरी याद हो जाएगी आपको। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके, पूरी याद हो जाएगी। ओके, अब देखो, अब SRP और SOP इसको अपन कैसे याद करेंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना कि ये हाइड्रोजन के लिए 0 होता है SRP और SOP भी 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये नेगेटिव है इसमें, और ये जो है नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, ये पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा SRP बराबर माइनस में SOP, पढ़ा ही होगा, है ना। अब SRP बराबर माइनस SOP, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव में बढ़ेगा SOP और यहाँ पे नेगेटिव में बढ़ेगा। ओके, अब देखो SOP का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मेनली यूज़ होता है SRP का। तो अब SRP को अपन ये रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक ऑक्सीकारक इससे अपन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो इस टेबल के हिसाब से कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर वाला कौन होता है, खुदा, ईश्वर स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो स्ट्रॉन्ग है, तो ये सबसे प्रबल अपचायक होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये। देखो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़ होते क्यों कब अपन कि अपन दोनों चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। अगर आप अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों को याद करने लगोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए केवल एक अपचायक को याद कर लो, ऑक्सीकारक अब उसका उल्टा हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपचायक में ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है तो नीचे ये इधर वाला, ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वाला कौन है, जिसका SRP कम है ना। तो SRP कम है मतलब नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है लेकिन वैसे कम है, उसका मान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये याद हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा। इसमें ऐसे लिख दो, नीचे वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक, है ना। अब मेटल की अपन क्रियाशीलता एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है, इसके एक स्पेस छोड़ के यहाँ जाओ, ऊपर वाले की जो है ना एक्टिविटी है वो
मोर है यानी कि ज़्यादा है, और इसकी ऊपर वाली की एक्टिविटी कम है। इस तरह से पूरा याद कर लो, ठीक है। एक चीज़ को याद करो, बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ओके। अब इसके बाद अपन दूसरी चीज़ बताते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 4 चीज़ें होती है अपने पास, मेटल, थोड़ा रुको, थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ। 4 चीज़ें होती है अपने पास, मेटल, मेटल आयन, हैलाइड और हैलाइड आयन। अब इनको आप कैसे कहोगे कि ये तो अपचायक है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे कहोगे? मेटल होता है, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है, पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है ना। अब पॉजिटिव स्टेट में आता है यानी कि उसका हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरे का करता है रिडक्शन, तो यानी कि होता है अपचायक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद कर लेना, ये 4 चीज़ याद कर लेना, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें भी काम आती है चीज़ें। अब आता है मेटल आयन। मेटल आयन मतलब पॉजिटिव में, अब वो छोड़ नहीं सकता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, उससे रिडक्शन नहीं हो सकता है, स्वयं का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलाइड, हैलाइड मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन के हिसाब से देख लो, फ्लोरीन अभी लेगा यानी कि खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये भी, ठीक है। अब हैलाइड आयन क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे? जैसे F- है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, तो खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, इस तरह से इसका हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबलतम अपचायक क्या चीज़ होती है? यानी प्रबलतम अपचायक वो तो बताई दी मैंने कि इनमें से कौन सा प्रबलतम अपचायक है। इनमें आंसर छुपा दिए, टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैंने इसलिए पहले लिख लिए, ठीक है। अब अपनी अपनी जो सीरीज बताई मैंने, ट्रिक बताई थी, सब देखिए, तो था लेकर बारात का ना मज़े से आना, आना में AL आ रहा था, ठीक है, AL आ रहा था। दूसरे नंबर पे मन जो करे ZN, उसके बाद तीसरे पे CO और AG। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऊपर ही ऊपर वाला मैंने बताया, तो ऊपर ही ऊपर कौन सा आ रहा है? AL, तो इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो Cu+2, Al+3 और Zn+2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? स्वयं का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। अब इनका क्या, ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, इनका और ऑक्सीडेशन अपन नहीं कर सकते, तो इन तीनों को काट दो, क्रॉस हैं, ठीक है। और बचा AG से हम उम्मीद कर सकते हैं भाई तू ही हमारा सिलेक्शन करवा सकता है ना, तो Ag+ करवा दो इसको, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात आते हैं F-, सभी रिड्यूस स्टेज में अपनी में, तो सभी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, ओके। तो F-, Cl-, Br-, I-, सबसे नीचे कौन आता है, सबसे ऊपर कौन आता है, बताओ? नीचे F-, फिर Cl-, फिर Br-, फिर I-, वो सारणी उसी हिसाब से कर लो, ओके। तो ऊपर कौन सा आ रहा है? I-, तो यही हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो गया BDD, ये आंसर हो गए। अब इसके बाद नीचे वाला, वो रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें 4 हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? स्वयं का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, सभी रिडक्शन करवाएंगे अपन का खुद का, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सबसे नीचे कौन आता है? सबसे नीचे आता है ये रहा, हम क्यों होंगे आपके, अगर बोले कुछ तो पिटोगे और फेंकोगे, तो हम क्यों होंगे अगर, और ये तो ऊपर आता है, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा B वाला। अब इस वाले पे आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो, सीधा आंसर मत किया करो, क्वेश्चन करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्वयं का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, इनका रिडक्शन हो चुका है भाई साहब का, ये तो नहीं होंगे फिर, ठीक है। इनका रिडक्शन हो चुका है, बच्चे कौन से? ये दोनों। अब नीचे वाला स्ट्रॉन्ग होता है, नीचे वाला कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, तो नीचे वाला क्लोरीन, Cl2 हो जाएगा उसका उत्तर, हो गया, ये आ गया। अब इन तीनों में रिलेशन बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। कभी कभी इनसे रिलेटेड आपस में क्वेश्चन आ जाता है तो हम भूल जाते हैं आप इनके फॉर्मूले को। तो ΔG और E के बीच में ΔG1 - NFE सेल, इसे ट्रायंगल के रूप में याद करना है इसको, ठीक है। E बराबर 0.0591 log K, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ये इन दोनों जगह नेगेटिव है, इस साइन का ध्यान रखना। और ΔG बराबर -2.03 RT log K। इस तरह से भाई मैंने आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है।